हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जिसमें हम लोग करने वाले हैं अगस्त 2023 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेन पेपर फर्स्ट और ये आपका सेट ए है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए नीचे से है यहाँ से, और पार्ट 1 में होता है आपका सीडीपी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्ग्राफिया। क्या बोला गया है, डिस्ग्राफिया क्या है। ऑप्शन है आपका कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया की, तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित विकार होता है, न कि पढ़ने से। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक भाषण विकार है, यानी बोलने से जिसमें हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा दिया है, यह गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। क्या यह गति युक्त विकार है? नहीं, ये चलने फिरने से विकार नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दिया है कि यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में क्या है, कठिनाई है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इसमें जो है लिखने से प्रॉब्लम होती है, यानी आकारों को और अक्षरों को बनाने में कठिनाई होती है। और चौथा है कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ज्ञान, ध्यान और अभाव और आवेगशील व्यवहार है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकेंड भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि बिल्कुल सही होगा डिस्ग्राफिया के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। पहला है विभेदित निर्देशन, दूसरा है संवर्धन, तीसरा है त्वरण और चौथा है विसर्जन। तो देखिए, ये जो कहलाता है, जो पाठ्यचर्या के माध्यम से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से जो उसे आगे बढ़ाता है, ये कहलाता है आपका त्वरण। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, यानी गतिवर्धन होता है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन इसको कहते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या क्या करें, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। क्या यह बात सही होगी? तो बिल्कुल सही होगी कि पाठ्यचर्या में उन्हें क्या करना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल करना चाहिए। और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें और विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। बाधा के रूप में हमको विविधता को नहीं देखना है। तो यहाँ पर ये तीसरा भी सही हो जाएगा कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की भी जांच करना है। तो ये 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन जो है समावेशी कक्षा के लिए सही है। अगर एक शिक्षक है तो उन्हें ये चीज़ करना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, फोर में है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं, समाजी शैशवावस्था की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक संस्थाएं जो प्रमुख होती हैं, और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होती हैं, माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेव-वागोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। क्या यह बात सही है? तो यह बात गलत है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, ये गलत हो जाएगा। दिया है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। दिए कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। क्या यह बात सही है? ये भी सही नहीं है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को क्या कराता है, सुगम बनाता है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। देखिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए तो किस अवस्था में ये होता है, किस स्तर में होता है? उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। तो ये जो आपका होता है
ये आपका होता है किसमें, पारंपरिक स्तर में होता है, किसमें, पारंपरिक स्तर में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये कथन और काड़ा वाले का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको, और यहाँ पर सभी चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक। देखिए दिया है, कभी कथन क्या है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल बात सही है। और कारण दिया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और उसका सही कारण भी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर बन जाएगा क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में आपका दिया गया है क्या कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये लक्ष्य हैं। और उसके बाद है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। देखिए मूल्यांकन करना और ग्रेड देना ये जो है कि गलत है, और वर्गीकृत करना तो वैसे ही गलत हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, आकलन का मुख्य उद्देश्य भी है। और चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना या तुलना एक मानक एक क्या होता है, गलत होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 9 में कि किस आयु में बच्चे जो है शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिन्हें शब्दों का खेल शामिल हो। 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे में किस वर्ष के जो है बच्चे ज़्यादा जो है एक्टिव देखेंगे, तो ये सिंपल सी बात है, ये 7 वर्ष के बच्चों में आपको देखने को ज़्यादातर मिल जाएगा। 1 वर्ष में तो होगा ही नहीं, 3 वर्ष में भी नहीं होगा, 12 वर्ष में ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो ये 7 वर्ष में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लीजिए, ये कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। दिया है कि सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के कारण जो है, या नारीवाद दृष्टिकोण से आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, या केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। देखिए कैरल गिलिगन ने जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना की थी, वो इस वजह से की थी कि उन्होंने नारी पक्ष को छोड़ दिया था, इसी वजह से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि नारीवादी दृष्टिकोण की वजह से उनकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बोला गया है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, यानी कि एक यह है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो क्या है, कारण परिणाम का विश्लेषण, या केंद्रीयन, या विकेंद्रीयन, या पारगमन। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, केंद्रीयन हो, यानी कि सेंट्रेशन किसको बोलते हैं, इस विशेषता को क्या कहते हैं, एक सेंट्रेशन कहते हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में दिया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है, स्थिर है या धीमी है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर हम बात करते हैं तो जो वृद्धि होती है वो क्या है, स्थिर है, और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है क्या है, धीमी है, और सोच क्या हो जाती है, तार्किक हो जाती है। तो याद रखेंगे ये चीज़ें किस में दी गई हैं, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर क्या है, स्थिर थोड़ी। उसके बाद सोच की में क्या होती है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है। ठीक है, उसके बाद यानी कि ईगोसेंट्रिक हो जाती है। उसके बाद बाल्यावस्था में वृद्धि जो है थोड़ी धीमी होती है, और सोच जो है तार्किक हो जाती है। ये बिल्कुल बात सही है। तो ये किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, स्थूल गतिक कौशल है। ठीक है, दिया है फर्स्ट बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो कौन सा इसमें स्थूल गतिक कौशल है, ग्रॉस मोटर स्किल की बात की जा रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा क्या चीज़, तैरना। तैरना जो क्या है, स्थूल गतिक कौशल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया गया है कि भौतिक वृद्धि और विकास के
एकीकरण और सिद्धांतों का पालन करते हैं, यानी कि दिया है कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं, यानी किस तरीके से जो है किस किस सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो भौतिक वृद्धि और विकास है वो शीर्षगामी है, ठीक है, और विकास के यानी भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, यानी आंतरिक से बाहरी की तरफ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के अनुसार कि एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था, जिसमें से यहाँ से पूछा गया है कि अगर कोई दर्शन शास्त्री है तो उसके पास किस प्रकार की बुद्धि होगी, और कोई मूर्तिकार है तो उसके पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होगी। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखिए, अगर जो कोई दर्शन शास्त्री है यानी वो दूसरे के क्या करता है, चीज़ों को बताता है, दूसरे के बारे में जानकारी रखता है, तो इसमें अंतः व्यक्ति होगा। उसके बाद अगर कोई मूर्तिकार है तो उसके पास दिक्स्थान की क्या होगी, मात्रा अधिक होगी, प्रकार की बुद्धि होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, 15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने इसमें जो है कंप्लीट कर लिया है आज के सेशन में। चूँकि आप लोगों को जो है वीडियोस जो है पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करें, ताकि हम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन एक जो है सेशन में कर सकें। जब तक जो है एक वीडियोस हमारी ज़्यादा लोग जो है शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगी, तब तक हम 15 जो है क्वेश्चन करते रहेंगे। जब ये 100+ हो जाएगी, 100+ व्यूज़ आने लगेगा डेली बाई डेली, तो इसको जो है कि हम आपको 30 क्वेश्चन डेली जो है करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारी तैयारी बेहतर हो पाएगी। नहीं तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा और सभी लोग देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जाती कुल्ला करें अब हम वीडियो बना ला मैं बना ला मैं कुछ नहीं पता मैं चली देखा कि मत लेके दतवा तो टूटी जाएगी।